बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट में जो बिहार पुलिस परीक्षा री एग्ज़ाम 21,391 जो आपका परीक्षा है 7 अगस्त से आज के सेशन में देखेंगे। यहाँ पे जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, और हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार 2019 से लेकर के अब तक 2023 तक जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में हर शिफ्टों में बार बार सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। तो चलिए कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाएंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना स्किप किए हुए, देरी किए हुए। क्लास को आगे चलने से पहले जो भी साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी प्यारे साथी बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपके परीक्षा में, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने सीटें सुरक्षित हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये जो सीटें सुरक्षित है कितने हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। राइट आंसर 38 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार का क्षेत्रफल जो है यह कितना है। याद रखेंगे बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, किलोमीटर याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे आप लोग। मुल्ला बहमनी यात्री था अकबर के, इराक के, ईरान के, ग्रीस के। सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ईरान की। कहाँ या ईरान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। सभी प्यारे साथी अपने मित्रों के पास क्लास को ग्रुप में शेयर करेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। सही जवाब है ऑप्शन मुल्ला तकिया आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे आप लोग। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़िएगा आप लोग। राइट आंसर है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा। आगे बताएंगे, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है कृष्णा नदी, याद रखेंगे। सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि नदियाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने का बिल्कुल चांस है। 90% आप लोग याद रखेंगे कि नदियाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे आप लोग। सही जवाब बाढ़ के लिए, याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराएं। आज आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है। स्कोर अपना अपना कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ बताएंगे, संशोधन कब किया गया था। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। राइट आंसर है, रोज़ाना सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, और शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे, शाम को 7 PM पे, और 8 PM पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का पूरा सवाल आपको पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी सवाल आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे।
रोज़ाना आप लोग क्लास में आइएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करा देखेंगे यहाँ पे कि भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है। बताएंगे आप लोग किस नाम से आगे की ओर बहती है। सही जवाब है गंगा, आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी का जो पूरा भारत में विस्तार है 2525 किलोमीटर याद रखेंगे। और जो आप लोग बता दें कि बिहार में आपका बक्सर से प्रवेश करता है 445 किलोमीटर पूरे बिहार में याद रखिएगा। 99 किलोमीटर आपका पटना ज़िला से हो गया और कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग, सवाल बनने का चांस है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे बताइएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब क्या रहेगा। राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फारसी में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। राज्य सूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली क्या है। बताएंगे आप लोग। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पतन नगर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। चलिए बताएंगे आप लोग, दुर्गावती की रानी थी। सही जवाब क्या होगा। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे एकदम। सभी प्यारे साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग सभी लोग अपने साथियों के पास ग्रुप में क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या करे बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा था। बताएंगे आप लोग, असंतोष के पिता किसे कहा था। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। वैलेंटाइन सिरोला आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है किस स्थान पे हुआ था। इससे जो आपका पीछे का जो क्लास है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर का बार बार पूछे गए हैं। इससे पीछे का जो आपका क्लास दिया गया है, ठीक है, उससे आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर साथियों। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। बाकी पूरा आप लोग याद रखेंगे। सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था। बताएंगे आप लोग, सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे ध्वनि किससे ज़्यादा गति से जाती है। बताएंगे आप लोग, ध्वनि किस में सबसे ज़्यादा गति से जाती है। स्टील में जाती है, पानी में, वायु में या मिट्टी के तेल में। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा सभी को बताना है। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन स्टील आप लोग याद रखेंगे। स्टील में तेज गति से जाती है, याद रखिएगा ध्वनि, ठीक है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में किसान सभा की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक एक सवालों को आपको लिखते चलना है और याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में बिल्कुल यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके 7 अगस्त का पेपर होगा। किस शासक ने
काबूलियत एवं पट्टा प्रथा का जो शुरुआत किया था, सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन शेर शाह सूरी। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। इसका मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पेपर में सवाल बना था कि जो आपका उदयन से प्रश्न बना था, याद रखिएगा 1 अक्टूबर का जो आपके पेपर हुए थे पिछले बार बिहार पुलिस का, पूछा गया था उदयन से सवाल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है यह अधिकतम कितनी हो सकती है। तो सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताएंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, बताएंगे फटाफट से। सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक सवाल का उत्तर बताने के लिए 4 सेकेंड आपको वक्त दिया जाएगा। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, ठीक है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सॉलिसिटर कहा जाता है, बताइएगा भारत का सॉलिसिटर किसे कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, एक न्यायिक सलाहकार, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की नियुक्ति का जो कार्यकाल है यह कितना होता है, याद रखेंगे कितना होता है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 6 वर्ष, आप लोग याद रखेंगे 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्यकाल, आप लोग याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ वह कौन सी थी, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 15 फरवरी 1985 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है संस्थापक कौन था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। भीमराव अंबेडकर, आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन है, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान है यह कौन होता है, सही जवाब याद रखेंगे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सही जवाब है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे लोकसभा के प्रति, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सभी लोग उत्तर बताते चलेंगे साथ में यहाँ पे कि राष्ट्रगान जो है को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 24 जनवरी 1950, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी, बताएंगे आप लोग। समाजवाद की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यूरोप, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषि जत्था जो है यह स्थापित किया था, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा मेरे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वासुदेव बलवंत फड़के, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहा अनुशीलन समिति का जो है यह शाखा स्थापित की, बताएंगे आप लोग, कहाँ पे, पटना में, भागलपुर में, नालंदा में। चलिए बताएंगे आप लोग। यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुमार गुप्त के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे स्थापना। और यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग पटना जो आपका दिया गया है, पटना में लॉजिस्टिक पार्क है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, और जो आपका शहरी जनसंख्या साथियों सबसे ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या पटना में, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। भागलपुर को सिल्क सिटी से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, सभी को याद रखना है।
मुजफ्फरपुर आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कराए, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? बताएंगे आप लोग, मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे पटना, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं सी बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो सचिंद्र नाथ सन्याल, यहाँ पे 30 नंबर जो आपका सवाल है, इस क्वेश्चन का सही जवाब पटना आप लोग याद रखिएगा, पटना आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा सुल्तान पागला बादशाह कहा जाता है? तो सभी को याद रखना है, पागला बादशाह कहा जाता है, सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, याद रखेंगे। सभी लोग लिख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है, सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 15 मार्च 1950 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। राष्ट्रपति शासन अधिनियम कब लगाया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम लगाया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जा सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, 12 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह करेंगे, तो आप सभी लोग रोज़ाना जुड़ेंगे यहाँ पे, लगातार प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है, तो आप लोग प्रत्येक क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। इससे अलग आपके एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछला बार जो आपका परीक्षा हुआ था पूरा का पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर का पिछले 15 सालों का निचोड़ किए थे, और सवाल आपके वहीं से बने थे जो आपके निचोड़ सवाल कराए गए थे। तो इसीलिए आप लोग क्लास में रोज़ाना जुड़ेंगे, प्रत्येक क्लास से जुड़िएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा आप लोग, भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, KR नारायण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताएंगे आप लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन 1764 आप लोग याद रखिएगा, 22 सितंबर 1764 आप लोग याद रखिएगा, पूरा का पूरा डेट भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता है, क्या करता था? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा आप लोग, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, क्लास को लाइक करेंगे सभी प्यारे साथी, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे ताकि आप सभी का जो एक लाइक होता है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान होता है हमें, ताकि इससे भी और आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट निचोड़ क्वेश्चन लेकर आएँ, जो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिले आपकी परीक्षा में। देखेंगे बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, और आगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखेंगे कि सैडलर आयोग संबंधित है, चलिए बताएंगे आप लोग, सैडलर आयोग संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या कराए कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है किसने किया था? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में,
इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग बताते हैं 42 नंबर दे करके, और यहाँ पे आप लोग आंसर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम भारत के लोग शब्द का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पे? प्रस्तावना में किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 44 नंबर सवाल क्या करा है कि भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था। बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे फटाफट से आप लोग। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? बताएंगे 1857 के लेखक कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है मदरसा कहाँ स्थापित किया था, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या करें बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। किसने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का जो है पहली बार अंग्रेजों में अनुवाद किया। बताएंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सर विलियम जॉन्स आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, R.N. मधोलकर या चित्तरंजन दास। आप लोग याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट PM आप लोग याद रखेंगे, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, R.N. मधोलकर आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि नोआखाली काल किस में जो है काल में महात्मा गांधी जी से सचिव कौन थे? बताएंगे आप लोग कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे, सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा पे बताएंगे आप लोग कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, सही जवाब याद रखेंगे पटना। क्या है? पटना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग साइंस के प्रश्न है, बताएंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 10 सवाल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आज के क्लास में भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, पास्कल एक्स मीटर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है, राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व की पहचान करे, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजन आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, रूपांतरण गति आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, सही जवाब है मुकुलन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? बताएंगे आप लोग, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। प्रोटीन का कितने एमिनो एसिड इकट्ठा किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे चंद्रमा का, यहाँ पे बताना आप लोगों को कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? फिर साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे, लूनर रोवर आप लोग याद रखेंगे,
जितने भी साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से हर अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, चलिए बताएंगे आप लोग। आप केंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, सही जवाब क्या होगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। गिरने वाली वस्तुएं के द्रव्यमान जो दिया गया है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रसार परिक्षेपण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। क्लास को आप लोग प्रत्येक क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। आपके सवाल जो है पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। निम्न में से कौन जो है अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 17 आप लोग याद रखेंगे, 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश की है, चलिए बताएंगे आप लोग। मूल कर्तव्यों को सिफारिश की है सम्मिलित करने का स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा या राजेंद्र चर समिति के द्वारा, रंगराज समिति के द्वारा, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या करे बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा। हरित क्रांति के जनक बताएंगे, हरित क्रांति के जनक आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों लॉक करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नॉर्मल बोरलॉन्ग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस के पेपर में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से राज्य में उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। याद रखेंगे सारे सवाल आपके PY क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रश्न आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे। ऑप्शन बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर सवाल है कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में कितने भाग लिए बताएंगे आप लोग। किसने जो है भाग लिया बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। क्या है, स्वामी विवेकानंद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से भारत का नेपोलियन बोरलॉन्ग किसे कहा जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। भारत का नेपोलियन बोरलॉन्ग किसे कहा जाता है। पहले साथियों आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया है आपके बार बार परीक्षा में, याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे चलने से पहले अगर अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सेशन को कम से कम लाइक करेंगे, ताकि आप सभी का जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा आपके लिए मनोबल आता है। इसी तरह का प्रीवियस ईयर का जितना हो सके निचोड़ क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएँ। कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और सभी अपने मित्रों के पास ग्रुप में क्लास को शेयर करेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, सॉरी ऑप्शन सी जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, मिल जिनका भी आंसर आ रहा है बेहतरीन तैयारी आपका है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है,
चलिए बताएंगे आप लोग, सभी का बताना है आज के इस सवाल का उत्तर कमेंट करके। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बताएंगे चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है कौन सा समिति, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास में थोड़ा सा अब स्पीड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को करना है। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, याद रखेंगे, सारे चीज़ों को आपको लिखते चलना है। कल्चर क्या है यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिटी पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। चलिए बहुत अच्छा सवाल है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या करें बताएंगे, जापान में जो है रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापित किस वर्ष में हुई। याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, याद रखना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। बताएंगे आप लोग, आवंटन संबंधित है। सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है चौथी अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराएं बताएंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ कब जो है अस्तित्व में आया। बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो कब अस्तित्व में आया। आपका जो परीक्षा के समय है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी में ध्यान देंगे, ठीक है। सही जवाब याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या करा चलिए बताएंगे आप लोग, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के, औरंगजेब के दरबार में। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन जहांगीर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग, वेदांग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 42 नंबर सवाल कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रवर्तकों को पहचानिए। सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से देशों में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। बताएंगे सबसे लंबा आप लोगों को बताना है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि बार बार आपकी परीक्षा में चाहे बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सभी को उत्तर बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना जो निर्धारित की गई है। चलिए बताएंगे आप लोग कितना निर्धारित की गई है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन 3 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइएगा, एक तरफ आपको घास का जो क्षेत्र है दिया गया है और एक तरफ आपको यहाँ पे महाद्वीप दिया गया है, जो कि लिखने में थोड़ा सा टाइप में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे
सही जवाब यहाँ पे जो आपका सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ पे आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। सही जवाब यहाँ पे रहेगा साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि वेल्ड जो आपका ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस सविशा से जो है यह लिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे लिया गया है। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन लॉक करेंगे USA से लिया गया है। कहाँ से? USA आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ण क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल कितना जनसंख्या है। चलिए बताएंगे आप लोग बिहार में कुल कितना जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखेंगे, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने भी बता रहे यहाँ पे, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सही जवाब है। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे। यहाँ से लगातार बार बार क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड हैनिंग या विलियम वेटिक? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा अच्छे से। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट जो है यह किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि? बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और सारी चीज़ों को आपको समझते चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके लिए तन्यता और मेहनत के साथ सेलेक्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का। बिहार के जो है पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या है। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। पूंजी निर्माण का निम्न दर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन जो है फिचिस पर जो जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से क्षेत्र में किस में बुशमैन पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग। बुशमैन पाए जाते हैं, सही जवाब याद रखेंगे गोबिया मरुस्थल जो आपका दिया गया है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग। पूछी आयोग जो है किससे संबंधित है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। केंद्र राज्य संबंध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनशील कब जो हुई थी? बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं 19 अगस्त
94 सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें यहाँ पे, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब जो है पारित हुआ? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ बताएंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन 8 अगस्त 1942। आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रीवियस ईयर में लगातार बार बार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें यहाँ पे, विश्व जो है खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 20 मार्च को, याद रखिएगा आप लोग 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अब हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे ये सवाल करने के बाद। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, ठीक है। बेहतरीन तैयारी, शानदार तैयारी, जो आपके पेपर में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है जी बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। सही जवाब है अमेजन। कौन सा है? अमेजन। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए साइंस के प्रश्न आपका शुरू हो गया है। साइंस जीके के सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि शक्ति जो है, शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कणों में किसका जो है द्रव्यमान सबसे अधिक है? मेरे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सबसे अधिक है, याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल क्या करा कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो बताएंगे आप लोग, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहीं से सवाल आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वर्तिकाग्र। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वर्तिकाग्र, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि अमोनियम आयन क्या है? बताइएगा आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा, अमोनियम जो है, अमोनियम आयन क्या है? मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए को जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, एक जो है संयुग्मी अम्ल है, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताएंगे निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पे, शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से आप लोग बताइएगा, प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बदल चलेंगे, ठीक है। और याद रखना है आप लोगों को, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष जो है साइज को गलत दिखाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जो गलत आपका दिखाता है यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। जितने भी साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा या बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सभी से अपडेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि हर क्लास का अपडेट,
हर जानकारी आपको मिलता रहे परीक्षा से संबंधित। देखेंगे यहाँ पे कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया, बताएंगे किसने किया है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। बहुत बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास जो है, प्रयास क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। मानव के लिए जो श्रव्य आवृत्ति का प्रयास क्या है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि जिन जो है प्रवर्धन तकनीकी जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था, बताइएगा आप लोग विकसित किया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मुसलिन ने आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मुसलिन ने, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 71 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। वर्मी कंपोस्ट के संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, केचुआ है, मैद्रिकाकृति है या फीमाकृति। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, केचुआ आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। वर्मी कंपोस्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी बता रहे हैं सही जवाब है सिल्वर, आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आज की इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। क्लास अच्छी लगे साथियों, क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे। इसी तरह से आपको निचोड़ क्वेश्चन यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। तो जैन साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।